भूतिया गांव, भूतिया जगह, भूतिया खंडहर की भूतिया कहानियाँ तो आप सबने बहुत सुनी होगी। भारत के राजस्थान राज्य में एक ऐसा गांव है जिसे लोग भूतिया गांव, श्रापित भूतिया गांव के नाम से जानते हैं। धाकड़ एनिमेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया में शामिल कुलधरा गांव के रहस्य के बारे में आपको बताने वाले हैं। श्रापित भूतिया गांव कुलधरा घूमने बहुत लोग आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस लौट जाते हैं। पूरी दुनिया में कई रहस्य मौजूद हैं, लेकिन ये रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। अनसुलझे रहस्य में शामिल कुलधरा गांव के बारे में आपको बताने वाले हैं। कुलधरा का रहस्य आज भी अनसुलझा है। कहा जाता है कि इस रहस्य में श्रापित भूतिया गांव से एक ही रात में गांव के सभी लोग गायब हो गए थे, जिसके बाद से आज तक इस गांव में कोई नहीं रह पाया। यह भी बताया जाता है कि कुलधरा गांव में पालीवाल ब्राह्मणों ने बेशकीमती खजाना भी छुपाया था। खजाने की खोज में बहुत लोग कुलधरा गांव आए, जगह जगह खुदाई भी की, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। जो लोग भी इस श्रापित भूतिया गांव कुलधरा घूमने जाते हैं, सभी रात होने से पहले वापस लौट आते हैं। कुलधरा गांव में रात को कोई भी नहीं रुकता है। कुलधरा गांव की कहानी क्या है? भूतिया गांव का रहस्य क्या है? कुलधरा गांव का इतिहास क्या है? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको आगे देने वाले हैं। कुलधरा जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर है, जिसको कुलभाटा के नाम से भी जाना जाता है। भूतिया गांव कुलधरा के नाम से ही लोगों के दिमाग में भूतों की तस्वीरें घूमने लगती है। वीरान होने के बाद कुलधरा गांव कभी नहीं बस सका और आज भूतों का घर बन गया है। इतिहासकार कुलधरा के वीरान होने के पीछे जो सच्चाई बताते हैं कि सन 1291 के आसपास कुलधरा गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। कुलधरा के आसपास के 84 गांवों को भी पालीवाल ब्राह्मणों ने ही बसाया था। पालीवाल ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान और वैज्ञानिक समझ वाले थे। उन्होंने कुलधरा की धरती में सोना उगाया था। रेगिस्तान में खेती पालीवालों की ही देन है। सरकार ने कुलधरा गांव को बसाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन नाकामयाबी ही हाथ लगी। कहते हैं कि अगर कोई समृद्ध इंसान रहने लग जाए तो वह बर्बाद हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कुलधरा की भूतिया कहानी। कुलधरा गांव की भूतिया कहानी के पीछे का रहस्य कुलधरा गांव के मुखिया की बेटी और रियासत का दीवान सलीम सिंह है। कहा जाता है कि गांव के मुखिया की बेटी बहुत ही सुंदर थी। जब सलीम सिंह को गांव के मुखिया की बेटी के बारे में पता चला तो उसने मुखिया की बेटी से शादी करने का फैसला किया। गांव के मुखिया को यह मंजूर नहीं था कि रियासत का दीवान उसकी बेटी से शादी करे, जिसके बाद सलीम सिंह किसी भी तरह से मुखिया की बेटी को हासिल करना चाहता था। इसलिए उसने गांव वालों पर अधिक लगान लगा दिया। गांव वालों पर दबाव बनाने लगा। सत्ता के घमंड में चूर सलीम सिंह ने हद तो तब पार कर दी जब उसने मुखिया के घर धमकी भरा संदेश भेजा कि यदि उसे मुखिया की बेटी नहीं मिली तो वह लड़की को उठा ले जाएगा और पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। यह गांव की बेटी के सम्मान की बात थी। तब कुलधरा समेत आसपास के सभी 84 गांव वालों ने कुलधरा को छोड़कर जाने का फैसला किया। अचानक एक रात को पूरा कुलधरा गांव वीरान हो गया। कुलधरा गांव से जाते समय पालीवालों से श्राप दिया था कि कुलधरा गांव तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तब से लेकर आज तक कोई भी कुलधरा गांव में बस नहीं सका। समय के साथ साथ आसपास के गांवों में लोगों ने बसना शुरू कर दिया, लेकिन आज भी कुलधरा गांव श्मशान की तरह वीरान और सुनसान पड़ा है। भारतीय सरकार ने कुलधरा गांव को मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया की सूची में शामिल कर दिया है। कुलधरा गांव अब एक पर्यटक स्थल बन चुका है।
कुलधरा गांव को घूमने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस लौट जाते हैं। रात के समय कुलधरा गांव में रुकना मौत को निमंत्रण देने के बराबर है। कहते हैं कि कुलधरा आज भी रहस्य में अदृश्य ताकतों के कब्जे में है। यहाँ घूमने के लिए आने वाले लोगों को उनके साथ किसी के चलने का एहसास होता है। आसपास के गांव वालों को रात में पाली वालों की आहट सुनाई देती है। कुलधरा के बाजार में हलचल का एहसास होता है, मानो ये वीरान बाजार आज भी खुला हो। स्त्रियों की चूड़ियों, पायलों की आवाजें सुनाई देती है। कुलधरा गांव की सीमा पर एक फाटक बना हुआ है, जो दिन के समय खुला रहता है, जिससे पर्यटक कुलधरा गांव में आ जा सकते हैं, लेकिन शाम होते ही इस फाटक को बंद कर दिया जाता है। रात के समय कुलधरा गांव में प्रवेश करना मौत के मुंह में जाना है।